अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि डेटाबेसिस का एक पार्ट है। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आज का क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ फॉर्म एंड एक्सप्लेन इट्स यूजेस एंड एडवांटेजेस। ठीक है, और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फॉर्म्स इन MS एक्सेस। ये एज अ लॉन्ग भी आ सकता है और इसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आइए हम इसको देखते हैं। फॉर्म्स क्या होते हैं डेटाबेस में, यानी कि MS एक्सेस के अंदर फॉर्म्स क्या हैं। ये यूजर्स को एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकें। ठीक है, इनकी वजह से हम डेटाबेस के अंदर जो पड़ा हुआ डाटा है उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस जो हैं परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत बेस्ट और अट्रैक्टिव वे होता है। ये नहीं होता कि हम फॉर्म के बगैर वो ऑपरेशंस ही परफॉर्म नहीं कर सकते। हम टेबल्स में डिज़ाइन व्यू में जाके डिफरेंट जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर हम फॉर्म को यूज़ करते हुए वो करेंगे तो बड़ा एक वो अट्रैक्टिव सा वे होगा, बड़ा इजी टू मैनेज होगा। आप इजीली अपने सारे के सारे ऑपरेशंस डेटाबेस पे एडिशन, ठीक है, डिलीशन ऑफ द रिकॉर्ड्स, ये सारे ऑपरेशंस आसानी से परफॉर्म कर लेंगे। एक नॉन टेक्निकल बंदा जो कि डेटाबेस की फर्दर टेक्निकलिटीज़ को नहीं जानता कि उसको किस तरीके से क्रिएट किया गया है, उसकी इन डेप्थ डिटेल्स क्या हैं, वो भी इजीली फॉर्म को यूज़ करते हुए उस डेटाबेस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। फॉर्म एक विंडो होती है, ठीक है, जिसके ऊपर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या डिफरेंट एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं जिनमें हम डाटा एंटर करते हैं। आप डेटाबेस के अंदर डाटा को अपडेट करने के लिए, रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए, ठीक है, इस फॉर्म के ऊपर टेक्स्ट बॉक्सेस लगे हुए होते हैं, चेक बॉक्सेस, लिस्ट बॉक्सेस, लेबल्स, बटन्स और डिफरेंट ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कंट्रोल्स भी कहलाते हैं, कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स भी कहलाते हैं। अब कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो करते क्या हैं, क्यों यूज़ होते हैं, ये बेसिकली एक यूज़र को इनेबल करते हैं कि वो डिफरेंट ऑपरेशंस जो हैं डाटा पे परफॉर्म कर सके जो कि डेटाबेस के टेबल्स के अंदर पड़ा हुआ है। डिफरेंट कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट पर्पसेस होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जिस तरह अगर हम टेक्स्ट बॉक्सेस की बात करें तो वो डाटा को डेटाबेस के अंदर एंटर भी करता है और एडिट भी करता है। यूजेस ऑफ द फॉर्म्स क्या हैं, हम डेटाबेस के टेबल्स के अंदर फॉर्म्स को यूज़ करते हुए डाटा एंटर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिफरेंट टेबल्स का डाटा व्यू कर सकते हैं, डाटा को डिलीट कर सकते हैं, और अगर हमें कोई डाटा रिक्वायर्ड है तो हम उसको सर्च भी कर सकते हैं। ये हमें बहुत इजी वे प्रोवाइड करते हैं ताकि हम डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। अब डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, हमने पहले भी देखे हैं, टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। हम इजीली एक से ज़्यादा टेबल्स को एट ए टाइम हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत यूज़र फ्रेंडली होते हैं। सिर्फ जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं उन्हीं का डाटा फॉर्म पर आपको नजर आता है। फॉर एग्जांपल, जब आप अपना रोल नंबर बोर्ड की वेबसाइट पर देते हैं अपना रिजल्ट चेक करने के लिए, तो आपको स्पेसिफिक फील्ड्स ही वो जनरेट करता है। ठीक है, वो सारे का सारा आपका डाटा आपको प्रोवाइड नहीं करता, सिर्फ आपका रिजल्ट कार्ड प्रोवाइड करता है। तो इससे क्या होता है कि डेटाबेस के जो टेबल्स हैं उनके अंदर कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जो कि हर बंदे को शो नहीं करनी। ठीक है, वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, तो एंड यूजर्स से हम वो जो कॉन्फिडेंशियल फील्ड्स होती हैं वो हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं और सिर्फ रिक्वायर्ड डाटा ही आगे देते हैं, जो जितनी भी फील्ड्स उनको रिक्वायर्ड होती हैं। कुछ कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमें इजीली लिस्ट ऑफ वैल्यूज देते हैं और हम उनमें से अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह हम कीबोर्ड पर हर चीज़ को एंटर नहीं कर रहे होते, टाइप नहीं कर रहे होते, जस्ट आपके पास एक लिस्ट होती है, आप जस्ट क्लिक करते हैं और अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर्म के ऊपर आप पिक्चर्स भी डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर्म्स हमें प्रॉपर मैसेजेस या गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हुए, ताकि हम बिल्कुल डेटाबेस पे करेक्ट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें। कोई एरर हो तो ये हमें डिस्प्ले करके बता देते हैं, अगर कोई हम गलती करना चाहें तो तब भी ये फॉर्म्स हमें इंटीमेट कर देते हैं। टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, फॉर्म्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं जी। पहली टाइप है कॉलमनर फॉर्म। ये अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि ये सारी नंबर ऑफ फील्ड्स हैं, ठीक है, आगे उनका डाटा दिया गया है। तो
कॉलमनर फॉर्म में एक रिकॉर्ड एट ए टाइम जो है वो डिस्प्ले किया जाता है। लेफ्ट साइड पे नेम ऑफ द फील्ड्स होती हैं, राइट साइड पे उनका डाटा डिस्प्ले हो रहा होता है। अगर कोई नंबर ऑफ फील्ड्स लार्ज हैं तो सिंगल रिकॉर्ड को एक से ज़्यादा कॉलम्स में डिस्प्ले कर दिया जाता है। इसमें ये वाले नेविगेशन बटन्स हैं आपके पास, जिससे हम फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, बैकवर्ड भी रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। तो इनको यूज़ करते हुए डिफरेंट नेविगेशन ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में अगर आप डायग्राम में देखें तो एक टेबल की फॉर्म में ही आपको डाटा शो हुआ है, एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स एट ए टाइम शो हो रहे हैं। ठीक है, ये डिस्प्ले करता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। एक टेबल की तरह ही आपको सारे रिकॉर्ड्स नज़र आ रहे होते हैं। जितनी भी फील्ड्स हैं आपको ये देखें इस तरीके से, जिस तरह के टेबल के जो कॉलम की हेडिंग्स होती हैं उसी तरीके से नज़र आ रही होती हैं, और नीचे सारी उनकी वैल्यूज नज़र आ रही होती हैं। हर एक रो में एक रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा होता है, और जहाँ पर भी आपके पास नेविगेशन बटन्स होते हैं ताकि आप रिकॉर्ड्स को इन बटन को क्लिक करते हुए डिफरेंट रिकॉर्ड्स के दरमियान मूव कर सकें। नेक्स्ट जो है फॉर्म की टाइप है वो है डाटा शीट फॉर्म। डाटा शीट फॉर्म में ये देख लें आपको एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स ही एट अ टाइम नज़र आ रहे हैं। ये एक टेबल के डाटा शीट व्यू की तरह होता है, जिस तरह MS एक्सेल के अंदर एक आपको स्प्रेडशीट नज़र आ रही होती है, सेम उसी तरीके का ये व्यू होता है। फील्ड के जो नाम है वो टॉप ऑफ ईच कॉलम में आपको डिस्प्ले हो रहे होते हैं, और उसके अंडर हर फील्ड के अंदर उनका जो डाटा है वो दिया गया होता है। हर रो जो है वो एक रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर रही होती है। जिस तरह यहाँ पर शहबाज का रिकॉर्ड है, रशीद का है, शेर सलीम का है, यहाँ पर 6 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले हुए हैं। दिस टाइप ऑफ फॉर्म इज यूजली यूज्ड एज सब फॉर्म। It provides navigation buttons at the lower left corner of the form। ये देखें ये सारे के सारे नेविगेशन बटन्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फॉर्म में आ जाता है जस्टिफाइड फॉर्म। इसमें एट ए टाइम एक रिकॉर्ड ही डिस्प्ले होगा। ठीक है, एक सिंगल रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा और एक से ज़्यादा रो में डिस्प्ले हो सकता है, लेकिन जस्टिफाइड फॉर्म में। ठीक है, ये देख लें यहाँ पर लेफ्ट और राइट पर ये इक्वल मार्जिन्स हैं। ठीक है, और हर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर उस फील्ड का डाटा डिस्प्ले हुआ होगा जो कि उस रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है, और इसके अलावा डिफरेंट नेविगेशन बटन्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे बॉटम में। आपको आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी